उस गो रुकियान को लेकर बहुत दुख हो रहा है। वो वाकई बहुत क्वालिफाइड है, उसे हायर करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें। भूल जाओ, भले ही वो क्वालिफाइड है, फिर भी जियानियों ने उसे निकाल दिया है। डायजोंग के अलावा मुझे नहीं लगता कोई और उसे काम नहीं देगा। सही बात है। डायजोंग, यही आखिरी उम्मीद है। ये जरूर वेन्युआ ने रखे होंगे। वाह, ये सच में बहुत क्रीमी है। शायद इसीलिए वेन्युआन हर रोज इतनी सुंदर दिखती है। मैं चलती हूँ, बाय बाय। अरे हाँ, मैंने घर जाने के लिए कैब बुला लिया है। ठीक है, मुझे पता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। कोई काम था तुम्हें? हाँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे साथ जो मैंने किया उसे सुधार तो नहीं सकती, शायद तुम्हारी माफी भी ना मिले, लेकिन वो निर्दोष है और उसे मेरी वजह से कोई भी कंपनी काम देने को तैयार नहीं है। इसलिए आखिर में मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। अगर तुम्हें मदद चाहिए भी तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगी? जानती हूँ तुम्हारे साथ जिसने इतना गलत किया तुम उसकी मदद क्यों करोगी, और तुम्हारी एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरा नाम नहीं उछाला, लेकिन तुम ही मेरी अब आखिरी उम्मीद हो। मैं चाहती हूँ किसी तरह गुओ को नौकरी मिल जाए। बस उसे चियानियों से निकाला गया है और डायजोंग के अलावा उसे कोई कंपनी काम नहीं देगी। वेन्युआन, मिस्टर जू के साथ तुम्हारे संबंध अच्छे हैं, इसलिए हमारे लिए बात कर लो प्लीज। मैं सबको यीशिन का सच बता दूंगी, या तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। देखो, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती, और अगर कर भी पाती तो मैं ये नहीं चाहती कि तुम मुझसे बात मनवाने के लिए किसी और के खिलाफ हो जाओ। डू, अच्छा जाउदा है, आज तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। संभल के, आराम से उतरो। आपका स्वागत है। कौन सी फिल्म देखना चाहेंगे? जी शुक्रिया। कोई हॉरर मूवी कैसी रहेगी बताओ? मिस्टर क्वान, क्या आप मेरे साथ हॉरर मूवी देखना चाहते हो? सभी लड़कियों को हॉरर मूवीज देखने में डर लगता है क्या? चिंता मत करो, मैं हूं ना, डरो मत। हमें देखनी है ये फिल्म। ठीक है, शुक्रिया। जरा रुकिए। तुम कुछ पीना चाहती हो? मुझे चाहिए पॉपकॉर्न। क्या बात है, पूरे थिएटर में हम दोनों अकेले हैं। कहीं मिस्टर कौन का ये कोई प्लान तो नहीं?
शाउदाई, हाँ तुम्हें डर लग रहा है? हाँ, वो थोड़ा सा। डरो मत, सब नकली है ना? इंटरनेट पर कहते हैं कि लड़कियां हॉरर मूवी से डरती हैं। रोबोट गर्लफ्रेंड बनाने के लिए इस बात को वेरीफाई करना चाहिए। डरो मत, डरो मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। सुनो, वो सीन खत्म हुआ। डरावना सीन खत्म हो चुका है। शाउदाई, डरावना सीन कब का खत्म हो चुका है? घबराओ मत शाउदाई, तुम ये कर सकती हो। बस ऐसे ही डरने का नाटक करती रहो। शाउदाई, क्या हर लड़की डरते वक्त ऐसे ही घबराती है? दिखाओ। तुम मुझे मत देखो, उधर देखो ना। शुक्रिया। ये लो। थैंक यू। देखकर ही कितना टेस्टी लग रहा है। वैसे हमने एक साथ अभी हॉरर मूवी देखी और अब हम डेजर्ट खा रहे हैं। मैंने इतनी अच्छी शाम पहले कभी नहीं बिताई है। और क्योंकि आप मेरे लिए ये लेकर आए हैं तो इसकी मिठास और बढ़ गई है। वाह शाउदाई, मीठा खाकर तुम मीठी बातें करने लगी हो। अगर तुम्हें पसंद आया हो तो और खा लो। शुक्रिया मिस्टर ग्वान। एक बात बताओ, इस फिल्म का कौन सा ऐसा सीन था जो तुम्हें ज्यादा डरावना लगा? कई ऐसे सीन थे। अच्छा ये बताओ, उसका म्यूजिक डरावना था या स्पेशल इफेक्ट्स, या फिर दोनों? मतलब दोनों की वजह से डर लगा तुम्हें? मिस्टर ग्वान, आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? मुझे जानना था कि ऐसी क्या चीजें हैं जिनसे लड़कियों को डर लगता है। क्या डरने की वजह हमेशा अलग होती है? कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है या ऐसी बात होती है कि हर किसी के डरने का अलग रिएक्शन होता है? वो मैं ये नहीं जानती, मुझे नहीं पता। तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि तुम फिल्म देखते वक्त कितना डरी थी। सच तो ये है, मुझे डर लगा ही नहीं था। अरे यार झूठ मत बोलो, तुम खुद ही देख लो। फिल्म देखने के 20 मिनट के अंदर तुम्हारा हार्ट रेट 116 था और फिर 35 मिनट पर हार्ट रेट 118 हो गया और 56 मिनट पर 123 था। अगर तुम डर नहीं रही थी तो तुम्हारा दिल तेजी से धड़क क्यों रहा था? मुझे पूरा यकीन है तुम डर गई थी और अब तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। वो इसलिए क्योंकि एक लड़की के दिल की अगर धड़कन बढ़ती है तो उसके कई कारण हो सकते हैं, सिर्फ डर नहीं, समझे? दूसरे कारण जैसे कि? मिस्टर क्वान, आप चाहते हो कि एक लड़की आपको ये सारी बातें बताए? क्या? ओह, शाउदाई, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए।
अरे न्यूआन, तुम आ गई? हाँ, किसके साथ इतनी देर तक बात कर रही थी? एक फॉर्मर कॉलीग थी। इतनी रात के उसे तुमसे क्या काम था? वो चाहती थी नौकरी ढूंढने में उसकी मदद करो। उसके पास नौकरी नहीं है? जाओ जाकर आराम कर लो। तुम भी। गुड नाइट। गुड नाइट। लगता है वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन शक तो ये है अंदर से वो तुम्हारे पास आना चाहती है और तुम जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहे हो। जल्दी तुम इसका नतीजा भुगतोगे। तुम कब से लड़कियों को समझने में इतने माहिर हो गए? गो आंटी की वजह से। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि औरतों पर भी रिसर्च कर रहा है, जैसे एक लड़की को पटाने के तरीके। वो ये सब अपनी रोबोट गर्लफ्रेंड प्रोजेक्ट के लिए पढ़ रहा है, समझे? वो तुम्हारी तरह पूरा दिन खाली नहीं बैठा रहता। मेरे पास बहुत काम है, मैं फ्री नहीं हूँ। महाराज, मेरे पास दिल है, आंखें हैं, मैं खुद सारा सच देख सकती हूँ। आप मुझे प्रेम तो करते हैं, लेकिन आपका दिल मेरी बजाय किसी और के लिए धड़कता है। ईशिन मैम, आपके फैंस ने इतने सारे तोहफे भेजे हैं, इस पर हमें ध्यान से चेक करना होगा। ये क्या? इतनी अजीब सी चीज किसने भेजी? कितना पता है, फेंक देती हूँ। रुक जाओ। चिंता मत करिए, मैं अभी इसे फेंक देती हूँ। जरूरत नहीं। हो सकता है ये एल्बम किसी फैन ने बनाई हो। लेकिन इतनी अजीब सी चीज क्यों भेजेगा कोई? मुझे तो ये पसंद है, मैं इसे रख देती हूँ। तुम तो बाकी सारी चीजें देख लो। ठीक है। मैं अभी अभी आई। तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? तुम्हारे बॉस ने तुम्हें रोका नहीं? वैसे आज ज्यादा काम नहीं था तो मैं जल्दी घर आ गई। और वैसे मेरी कंपनी इतनी बुरी नहीं है। ओके। वैसे जिनलू, मुझे घर छोड़ने के लिए थैंक्स। देखो, ये है इस देश के सबसे बेस्ट बॉस। मैं जिंदगी भर सिर्फ इनके लिए काम करूंगी। क्या कमाल की बात कह दी तुमने। अब तुम्हारा बॉस इतना अच्छा है तो क्या तुम उसे अंदर बुलाकर थोड़ा पानी वगैरह नहीं पिलाओगी? हाँ, आज मैंने 6 मीटिंग्स पे तुम्हारा साथ दिया और काम खत्म होने के बाद ये बॉस तुम्हारा ड्राइवर बनके तुम्हें घर छोड़ने आया, तो इसे अंदर तो बुलाना बनता है। अच्छा, अभी बस भी करो। सच कहूँ तो पानी पेट्रोल से सस्ता होता है। अब तुम आ ही गए हो तो अंदर भी चलो। तुम कितनी समझदार हो। तुम्हें तो बहुत प्यास लगी थी ना? तुम पानी इतना धीरे धीरे क्यों पी रहे हो? कैसे बताओ? ज्यादा प्यास लगने पर पानी तेजी से पीना अच्छी बात नहीं है ना, इसलिए। अरे जिनलू, मुझे नहीं पता था तुम्हें अपनी सेहत की इतनी चिंता है। फिक्र मत करो, जितना पानी पीना है पियो। हमारे घर में बहुत पानी है। ओह, शुक्रिया।
तुम दोनों बातें करो, मैं ऊपर जाती हूँ। रुको न्यूआन, तुमने मुझे बताया था ना कि तुम्हारा एक पुराना कोवर्कर नौकरी ढूंढ रहा है। दाईजोंग का जनरल मैनेजर यहाँ बैठा है, बात क्यों नहीं कर लेती? वो मेरा कोवर्कर जियानियो का एम्प्लॉय था। ये नहीं माना तो? बिना कोशिश किए तुम्हें कैसे पता चलेगा? हाँ, तो बताओ तुम्हें क्या बात करनी है, मैं सुन रहा हूँ। हमारे यहाँ कुछ नई पोजीशंस के लिए वैकेंसी है। अगर वो उसके लिए क्वालिफाइड है तो हम उसे हायर करने के बारे में सोच सकते हैं। वो मेरा कोवर्कर R&D डिपार्टमेंट में काम करता था। उसका नाम है गुओ रुकियान। गुओ रुकियान? अगर मुझे ठीक से याद है तो ये उस प्रपोजल लीक के मामले में शामिल था, है ना? तुम्हें उसकी मदद क्यों करनी है? बिल्कुल सही। ऐसे इंसान की तुम्हें मदद नहीं करनी चाहिए। वो उस मामले में निर्दोष है। किसी ने उसे फंसाया था। और मैं सच कहूँ तो वो एक बहुत ही काबिल इंसान है। इस इंडस्ट्री में सबने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मुझे उसके लिए बुरा लगता है। देखो, अगर तुम उसे नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं है। देखो, उसका काम वाकई बहुत अच्छा है और उसका इंडस्ट्री में भी अच्छा नाम है, तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी कि वो डाइजोंग के लिए काम करे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं जिनलू। लगता है न्यूआन ने तुम पर अभी एक बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या? तुम उसका ये एहसान कैसे चुकाओगे बताओ? मैं कैसे? अरे बोलो। हाँ, तो ठीक है फिर। वैसे भी कल तुम्हारा जन्मदिन है तो मैं तुम्हें डिनर के लिए ले जाऊंगा, ठीक है? ये अच्छा है। जन्मदिन तो साल में सिर्फ एक ही बार आता है और तुमने पिछले 7 सालों से मेरा जन्मदिन नहीं मनाया है। क्या इस साल भी तुम मेरे साथ ऐसा ही करने वाली हो? अब मैं यहाँ हूँ तो मैं तुम्हारा बर्थडे जरूर मनाऊंगी। कल का प्लान पक्का, ओके? हम घर पर मनाए? घर? हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ, ज्वाइन कब से करना है? हाँ जी हाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके बाय। क्या हुआ? मुझे नौकरी मिल गई। मुझे नौकरी मिल गई। कितनी अच्छी खबर है। कौन सी कंपनी में? गेस करो। बताओ तो। डाइजोंग। उनके एचआर का कॉल आया था, कहा कि इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, मैं आज से ही ज्वाइन कर सकता हूँ। सच कह रहे हो डाइजोंग? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जान, मैंने कहा था ना मुझे नौकरी मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मेरे लिए एक अच्छा सा सूट निकालो, काम के पहले दिन अच्छा दिखना चाहता हूँ। हाँ, निकाल देती हूँ। डाइजोंग, मुझे माफ कर दो। देखो, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती, और अगर कर भी पाती तो मैं ये नहीं चाहती कि तुम मुझसे बात मनवाने के लिए किसी और के खिलाफ हो जाओगे। क्या उसने मेरी मदद की? कम इन। हाय। कुछ काम था? गुओ रुकियान ने ज्वाइन कर लिया है। मुझे तो वो काफी ईमानदार लगा है, काफी काबिल इंसान है। वो हमारे काम आ सकता है। अगर सब ठीक रहा तो हम उसे अल्फा प्रोजेक्ट में शामिल करने के बारे में सोच सकते हैं। ये बताने आए हो? अब ये फाइनेंस है, मैं ये सब जानकर क्या करूंगी? मैं सिर्फ ये बताने नहीं आया, मैं तुम्हें हैप्पी बर्थडे कहने आया। हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह मिस्टर जू, कितना महंगा और बढ़िया तोहफा है। शुक्रिया। शुक्रिया कैसा? तुम तो मेरी एम्प्लॉय हो ना।
एक छोटा सा तोहफा तो बनता है। आई एक्सेप्ट इट। अरे क्या कर रहे हो? वापस ले रहा हूँ। ये मेरे लिए ना, वापस क्यों ले रहे हो? देखो, मैंने इस तोहफे के लिए कितनी मेहनत और पैसे खर्च किए हैं। अगर मैं ये नुआन के सामने तुम्हें दूंगा तो वो मेरी और तारीफ करेगी। कितने चालाक हो तुम। ये लो, ले जाओ। अच्छा अच्छा, रख लो रख लो। हे सुनो, एक और जरूरी बात। कैसा लग रहा हूं मैं? अच्छा है ना? ये सूट देखो, इसका स्टाइल अच्छा है ना? कमाल का लग रहा हूं ना? मिस्टर जू, आप तो हर चीज में हमेशा ही बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं ना। आपको किसी की सलाह की क्या जरूरत है? देखो, मैं जानता हूं कि मैं हमेशा से ही कॉन्फिडेंट रहा हूं, लेकिन फिलहाल हमें नुआन के नजरिए से सोच कर देखना होगा। क्या उसे ये सब पसंद आएगा? हाँ, बोलो ना वेनरू, तुम्हें क्या लगता है? कहते हैं लड़कियां अपने प्यार को इम्प्रेस करने के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन तुम्हारे साथ बिल्कुल उल्टा है। ऐसे क्यों कह रही हो तुम? मोर को भी अपने पंख फैलाने पड़ते हैं। मेरी बाहरी सुंदरता ही उसका दिल जीत सकती है, क्योंकि अंदरूनी सुंदरता से ये नहीं हो पाएगा। ठीक है? तुम सच में एक पीकॉक जैसे लग रहे हो, वो भी बहुत ही कमाल का सूट पहने हुए। सही बात है। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। डिनर पार्टी के लिए तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? चिंता मत करो, नुआन को ऐसी पार्टी मिलेगी जिसे वो भूल नहीं पाएगी। लेकिन मेरा जन्मदिन है आज। अरे अरे